साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो कि परम योग कारक है, नैसर्गिक रूप से संतान प्रदाता है, कब विवाह के 1 साल के भीतर ही संतान का सुख इनको जरूर दे देते हैं। 3 स्थितियां त्रिकोण की यहां महत्वपूर्ण है। यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान हो तो इस जातक या जातिका का बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व बनाते हैं, संतान भी शीघ्र प्रदान करते हैं। यदि यहां पर स्वराशि के होकर के त्रिकोण में ही विराजमान हो जाएं तो कई बार प्रेम संबंधों की स्थापना के बाद में विवाह संपन्न होता है और भाग्योदय कारक संतान इनको मिलती है। यदि यहां उच्च के होकर के गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो भाग्य सदा इनका साथ देने वाला होता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, स्पिरिचुअली बहुत एक्सीलेंस पर जाता है और संतान भी इनको शीघ्र ही अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, संतान पर बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि कब किसी जातक को विवाह के 1 साल के भीतर ही, जिसको हम कहें कि बहुत ही कम समय में, संतान जो है वो प्राप्त हो जाती है। यह जरूरी है कि उसने ठीक से कुंडली मिलान की हो, ठीक से पूरे ग्रहों का मिलान किया हो और पंचम भाव का बहुत अच्छे ढंग से मिलान जरूर किया हो। तो लगभग काफी लग्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज जो बारी है वो वृश्चिक लग्न की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 8 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बृहस्पति अर्थात जो गुरुदेव हैं वो कारक हैं संतान प्रदान करने के, क्योंकि वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं और इस पंचम भाव से ही संतान कब होगी, कैसी होगी, भाग्योदय कारक होगी, इन सब प्रश्नों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले इस जन्म पत्रिका में जान लेते हैं कि गुरुदेव की जो प्लेसमेंट है वो कहां कहां पर होती है, जिस कारण से कि संतान बहुत शीघ्र इनको प्राप्त होती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराने, जाकर के आप जरूर उसको देखिए। साथियों, यदि लग्न में ही गुरुदेव यहां विराजमान हो जाते हैं तो इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहुत ही आकर्षक होता है, ज्ञान इसके पास में जबरदस्त होता है। दूर दूर से लोग इसके पास में इसका ज्ञान जो है वो लेने के लिए आते हैं, सलाह लेने के लिए आते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़े ये सलाहकार होते हैं। और यहां बैठ करके आप देखिए कि ये पंचम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो संतान प्रदाता है। विवाह यदि ठीक से इन्होंने कुंडली मिलान करके किया है तो 1 ही साल के भीतर इनको संतान संबंधी खुशखबरी जरूर मिलती है। साथियों, यदि गुरुदेव यहां पर स्वयं विराजमान हो जाएं, चूंकि अपनी ही राशि मीन राशि में वो यहां पर हैं, तो प्रेम संबंधों में सफलता एक प्रकार से गारंटीड हो जाती है। आकस्मिक धन गुरुदेव की दशा अंतरदशा में मिलता ही रहता है। और तो और जो संतान होती है उसके बाद तो इनके वारे न्यारे होने से कोई भी रोक नहीं सकता। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव यहां पर विराजमान हो जाए, व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, क्योंकि उच्च के हो गए यहां पर गुरुदेव। छोटी बड़ी विदेश यात्राएं भी करता है और अपने पिता से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, धार्मिक, और 40 साल के बाद में स्पिरिचुअल एक्सीलेंस पर ऐसा व्यक्ति जो है वो जरूर ही पहुंचता है। यहां बैठ करके और अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को, अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। गुरुदेव की दशा अंतरदशा में इनको संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां से भी वो सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, संतान प्रदाता हैं। 1 साल के भीतर ही संतान इनको प्राप्त हो जाएगी और इस स्थिति में खास तौर पर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट जरूर होता है और उससे वो नेम और फेम दोनों ही कमाता है। अपने मित्रों के पूरे गुट में उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनको एक प्रकार से गाइडेंस करता है और जीवन में मित्रों का उसके महत्व बहुत ही अधिक होता है। आय भी इनके गुरुदेव के आने से बढ़ जाती है और जो भी ये सौदा करेंगे उसमें लाभ की स्थिति में होंगे और बहुत बड़ी इनकी कोई इच्छा जो है वो गुरुदेव अवश्य ही पूरी करते हैं। तो ये तो गुरुदेव की स्थिति हुई। साथियों, इसमें एक और युति जो गुरुदेव और मंगल की है वो यदि विराजमान होती है
कुछ स्थितियों में तो चाहे फिर गुरुदेव की दशा हो या मंगलदेव की दशा हो, इनको संतान बहुत ही शीघ्र प्राप्त अवश्य ही हो जाती है। यदि लग्न में ही मंगल और गुरुदेव की युति हो या इस पंचम भाव में मंगल और गुरुदेव की युति हो या इस त्रिकोण में मंगल या गुरु की युति हो, इन स्थितियों में भी इनको संतान बहुत ही शीघ्र प्राप्त अवश्य ही हो जाती है। साथियों, जिसकी भी हमें महादशा चल रही होती है, चूंकि वर्तमान समय उसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें महादीक्षा प्राप्त करके उस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए ताकि जीवन को हम आसान बना सकें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये डेविल बॉस इस आईडी से आया है। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत सोमवार को करती हूँ, तो क्या मैं उस दिन शाम को दूध और जल शाम को चढ़ाऊं तो चलेगा क्या? क्योंकि उस दिन सुबह को मैं पंचामृत चढ़ाती हूँ, पूजा करनी होती है और मुझे कल 11 दिन हो रहे हैं, तो कल ही बताइए प्लीज। देखिए, ये सुबह ही हमें चढ़ाना है, प्रयोग में ये चीज शामिल है। साथियों, अगला कमेंट पिंकी ऑफिशियल इस आईडी से आया है। ओम नमः शिवाय आपने लिख भेजा है, तो पिंकी जी आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट महंत भावना जी का है। गुरु जी राम राम, अगर किसी को साल में एक बार महावारी आती हो तो वो क्या करे गुरु जी, कोई उपाय बताए। देखिए, आपकी कुंडली देख करके और यदि अभिमंत्रित जल आपको प्रदान किया जाए, जो कि हमारे कार्यालय से मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर ये प्रति माह आपको नियमित रूप से मासिक धर्म का प्रारंभ है वो कर देती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।